मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम स्पेसिमेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इट इज़ द सिट्रस कैंकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम स्पेसिमेन है और ये बहुत से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि विच हु काज द सिट्रस कैंकर। एक्चुअल में ये सिट्रस कैंकर जो होता है ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत ही फेमस डिजीज़ है जो सिट्रस फैमिली में पाया जाता है। अब ये जो सिट्रस कैंकर होता है ये कैसा होता है? इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। ये एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। और बैक्टीरिया कौन सा होता है? उसका नाम है जेंथोमोनास सिट्री। तो सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय जेंथोमोनास सिट्री। अब इस डिजीज में क्या होता है, जो सिट्रस फैमिली होता है, जैसे आपका हो गया, इसमें एग्जांपल के फॉर्म में हमने ले लिया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया। पहला जो सिम्टम एराइज होता है वो आपका क्या होता है? लीफ पर अराइज होता है। और लीफ पर क्या हो जाते हैं? बहुत से ब्राउन स्पॉट अपीयर हो जाते हैं। और ये जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं ये धीरे धीरे लीफ के साथ फिर ये फ्रूट पे भी अपीयर होते हैं, स्टेम पे भी अपीयर हो जाते हैं। एक ऐसा डिजीज जिसके कारण क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है बहुत कम हो जाता है। अब इस डिजीज का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। बस हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और कंट्रोल के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस को ऑपरेट करके हम इस डिजीज से बच सकते हैं। तो एक बार फिर ये देख लीजिएगा, ये अभी जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम थे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें डिजीज से जो क्वेश्चन एराइज होता है उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वही होता है कि सिट्रस कैंकर ये किससे होता है। तो इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज और इसमें क्या होते हैं, लीफ पर क्या होते हैं, स्पॉट पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन एराइज होता है, दूसरा जो डिजीज होता है ये आपका है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये भी बहुत ही फेमस है। ये देखिएगा पोटैटो में, आजकल पोटैटो का इसकी वजह से प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। ये देखिएगा फिगर, आप पहले एक देख लीजिए फिर इसके बारे में बताता हूँ। एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, गौर से देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन एराइज होता है। ये आपका कौन सा है? पोटैटो वाला है। लेट ब्राइट पोटैटो, इट इज़ कॉज्ड बाई ए फंगस। ये एक फंगल डिजीज है जो पोटैटो में होता है। और फंगस का जो नाम है नोट करना चाहे तो लिख सकते हो, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। इसमें जो सिम्टम होते हैं वो क्या होता है, इसमें वाटरी सॉक स्पॉट्स जो होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं, जो लीफ होता है उसके टिप पर, या फिर आपका क्या होता है, जो लीफ के लोअर जो इज होता है वहां पर जो होते हैं ये एराइज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या होता है, जो ड्यू होते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। और लेटर स्टेज में जो होता है ये प्रोडक्शन को क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। ये आपका स्पॉट, ये म्यूजियम का नाम हो गया। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास एक और डिजीज होता है वो राइस के केस में होता है, ब्लाइट ऑफ द राइस। ये अभी तो सीजन चला गया जाएगा, तो अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ये डिजीज बहुत कॉमन है। देखिएगा आपका ग्रीन कलर का एकदम साफ दिखाई दे रहा है, जो सीड होता है, सीडलिंग पे इफेक्ट ज़्यादा होता है। वैसे तो शुरुआत कहाँ से हो जाती है, आपके जो लीफ होती है वो येलोइस कलर की हो जाती है। उसके बाद अगर लेटर स्टेज में सीड पर जो इफेक्ट होता है और सीडलिंग जो होती है वो बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, विल्टिंग एंड येलोइंग ऑफ द लीफ। लीफ जो होती है ये मुड़ने लगती है और उसमें क्या होता है, येलोइस कलर जो होता है वो अपीयर हो जाता है। लेटर स्टेज में ये सिम्टम जो होते हैं वो आपके कहाँ पर होते हैं, सीडलिंग पर भी अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लास्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, देखने में बहुत अच्छा आपको लगेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल कह सकते हैं। ये हमारे पास हमारे लैब में ये सबसे खूबसूरत आपका म्यूजियम स्पेसमेन है, देखिए। और दिस इज़ द, देख लीजिए साफ दिखाई दे रहा कि नहीं, ये देखिएगा,
दूर करके फिर करीब से देखिएगा। दिस इज द लाइकोपोडियम। ये आपका क्या है? लाइकोपोडियम है। और लाइकोपोडियम जो है बहुत ही फेमस मेडिसिन है। इसका यूज़ होम्योपैथिक में होता है। ये क्लब मास्क के नाम से भी जानी जाती है। देखिएगा एवरग्रीन कलर की है, क्लब मास्क के फॉर्म में जानी जाती है। और इसकी बहुत सी वैरायटी का यूज़ जो होता है डिफरेंट टाइप की होम्योपैथिक मेडिसिन के फॉर्म में किया जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप होम्योपैथिक थेरेपी का यूज़ करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, वो पाउडर के फॉर्म में मेनली पाउडर के फॉर्म में जो मेडिसिन देते हैं, श्योर एंड सर्टेन दैट इज द लाइकोपोडियम। और डिफरेंट टाइप की जो आपकी डिजीज होती हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड होता है, लीवर से रिलेटेड होता है, उसके लिए होम्योपैथिक में लाइकोपोडियम को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। होप ये 4 बहुत ही यूनिक म्यूजियम था मेरे पास जो मैंने आपको शो किया। इसको देखिए, पहचान जाइए, इस पर कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले बार अगर है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एक बार कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स।